नेपाल के तो हमारे देश से हजारों सालों से संबंध है और दुनिया का एकमात्र वो हिंदू राष्ट्र देश था जिसको फाइनेंशियल माफिया और पॉलिटिकल माफिया ने बर्बाद कर दिया। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के लगभग 220 से 30 देशों में एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश था, उस देश में अचानक रातों रात किस तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, मुझे आप बताइए। कहते हैं नेपाल की और बांग्लादेश की हालत कर देंगे, पिछवाड़ा लाल कर देगा जोगी और मोदी है, पिछवाड़ा लाल कर देगा, याद रखिएगा। विपक्ष सपना देख रहे हैं कि बिहार में होने जा रहा है तख्ता पलट, मोदी के खिलाफ जंग छिड़ेगी अब। अरे बिहार में कहावत है, अजगर गागड़ी छलकत जाए। अपार संपत्ति है और उसको लूटा हुआ संपत्ति जो है सो लेके बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर घूमते हैं। जनता जुड़ी हुई है मोदी से, जनता जुड़ी हुई है जोगी जी से, जनता जुड़ी हुई है नीतीश के जो अच्छे कर्म है उससे। जनता को ये सब क्या नारा दे रहे हैं उससे नहीं मतलब है। जनता को चाहिए घर, जनता को चाहिए आवास, जनता को चाहिए शौचालय, जनता वृद्ध को चाहिए वृद्धा पेंशन। क्या नहीं मोदी जी दिए। देखिए बहन जी, ये तेजस्वी जी हो या फिर राहुल जी हो या अखिलेश जी हो, इन सब लोगों को एक एजेंडा चाहिए, एक प्रोपेगेंडा मिशनरी चाहिए उनको, उसको वो परोसने का काम करें, वो फेल हो जाएंगे। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी अरब, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोई के मुताबिक ये बता दूं कि हमारा देश भारत भी आने वाले वक्त में अखंड भारत होगा। जिस अखंड भारत में पाकिस्तान का भी विलय हो जाएगा, बांग्लादेश का भी हो जाएगा, अफगानिस्तान का भी हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि हमारे देश में तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे देश में तो उल्टा क्रांति आएगी और अखंड भारत बनेगा। ये पर आपको तो दुख होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी राहुल बोल रहे हैं कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मुस्लिमों का वोट बैंक काटा जा रहा है ताकि वो वोट न दे पाए। अच्छा, हैदराबाद में मेरा वोट काटा गया है, ये बात इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हैदराबाद में मेरा वोट काटा गया है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर MIM का रोल है। तो MIM ने 4 लाख वोट वहाँ से काट दिए हिंदुओं के। हमारे देश की इतने कई संसाधन हैं जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, उसके बाद भी नाशुक्रापना करेंगे। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लइन शुकरतुम लयज़िदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र मानो तो मैं तुम्हें और अदा करूँगा। अब मसला ये है ना कि तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, इन लोगों ने कई सालों से इन्होंने कई सालों से सत्ता नहीं देखी, तो उस सत्ता के लोभ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नए नए बातें परोस रहे हैं। बल्कि इनको चाहिए कि ये वो बात करें जिससे कि बिहार की जनता में इनके ऊपर जो ना कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसा कि अगर मान लीजिए इनकी गवर्नमेंट 5 साल से नहीं थी, तो इनको चाहिए होता कि ये वहाँ पर जो ना रिफॉर्म्स लाते, अपने क्षेत्र में वो काम करते जहाँ पर एजुकेशन पे काम होता, बेरोजगारी दूर करने पे काम होता। भले गवर्नमेंट जॉब ना हो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाओ। क्या लालू जी के पास, उनके खानदान के पास करोड़ों रुपए नहीं है? सर, जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में, श्रीलंका, तो बोला जा रहा अगली बारी भारत की है। जागो युवा जागो, भारत में भी गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। मैं अबू फत्तूम जो एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद मुझे बोलते हैं, मैं हिंदुस्तानी अरब हूँ। आप पहले एक बात समझ लीजिए, बांग्लादेश की बात अगर आपने की है तो वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है तो बहुत भ्रष्ट सरकार थी, और उसका अगर तख्ता पलट हुआ तो उसका अलग कारण है, उसको भारत से नहीं जोड़ा जा सकता किसी भी कीमत पे। श्रीलंका के बारे में अगर बोला जाए तो वहाँ पर भी भ्रष्ट गवर्नमेंट थी, इतनी भ्रष्ट कि वहाँ के लोग जो है ना भुखमरी का शिकार हो रहे थे, तो इसलिए वहाँ का तख्ता पलट हुआ है। उसको भी भारत से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हमारा देश तो श्रीलंका को या बांग्लादेश को फाइनेंशियली और बहुत तरह की मदद करता है, आज भी कर रहा है। आज जब बांग्लादेश बनने के हालात पे जा रहा है तो भी भारत से मदद मिल रही है, श्रीलंका भी अगर बनने के हालात पे जा रहा है तो भारत से मदद मिल रही है। उसी तरह से नेपाल के तो हमारे देश से हजारों सालों से संबंध है और दुनिया का एकमात्र वो हिंदू राष्ट्र देश था जिसको फाइनेंशियल माफिया और पॉलिटिकल माफिया ने बर्बाद कर दिया। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के लगभग 220 से 30 देशों में एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश था, उस देश में अचानक रातों रात किस तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, मुझे आप बताइए। ये बात समझ लीजिए कि कोई भी किसी भी नेपाल में जहाँ पर लगभग 4 करोड़ की आबादी है, मैं समझता हूँ 3 करोड़ 80 लाख 90 लाख तो नेपाली हिंदू हैं। क्या इतनी बड़ी संख्या के लोग जो ना रातों रात एथिस्ट बन गए? ऐसा नहीं हुआ बहन, बल्कि वहाँ पर फाइनेंशियल माफिया और पॉलिटिकल माफिया ने तख्ता पलट किया है। कोरेला फैमिली को उन्होंने हटा करके बहुत बड़ा काम नहीं किया, तब से आज तक वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, अब जो नेपाल का युवा अगर जागरूक हुआ है, वहाँ पर क्रांति आई है, ये क्रांति का अगला कदम जो है, मेरे हिसाब से, मैं एक हिंदुस्तानी अरब हूँ और मैं ये समझता हूँ कि नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। देखिए बहन जी, ये तेजस्वी जी हो या फिर राहुल जी हो या अखिलेश जी हो, इन सब लोगों को
एक एजेंडा चाहिए, एक प्रोपेगेंडा मिशनरी चाहिए उनको, उसको वो परोसने का काम करें, वो फेल हो जाएंगे। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी अरब, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोई के मुताबिक ये बता दूं कि हमारा देश भारत भी आने वाले वक्त में अखंड भारत होगा, जिस अखंड भारत में पाकिस्तान का भी विलय हो जाएगा, बांग्लादेश का भी हो जाएगा, अफगानिस्तान का भी हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि हमारे देश में तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे देश में तो उल्टा क्रांति आएगी और अखंड भारत बनेगा। ये पर आपको तो दुख होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी राहुल बोल रहे हैं कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मुस्लिमों का वोट बैंक काटा जा रहा है ताकि वो वोट न दे पाए। अच्छा, हैदराबाद में मेरा वोट काटा गया है, ये बात इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हैदराबाद में मेरा वोट काटा गया है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर MIM का रोल है। तो MIM ने 4 लाख वोट वहाँ से काट दिए हिंदुओं के। मैं मुसलमान हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ना मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए भारत में, ना मुझे जो है ना कोई दूसरी सुविधा चाहिए। मैं अल्लाह के फजलो करम से मेरे देश में अमन और इज्जत से इतने रुआब से तो जी रहा हूँ कि मैं मेहनत करके बेहतरीन कमाता भी हूँ और मैं मेरे घर के परिवार के लोगों को पालता भी हूँ। मुझे नौकरी दो, ये रोना ना हम में है ना हमारे जैसे 6 लाख अरबों में। सही है। अब रही बात दूसरी, हमारे देश की इतने कई संसाधन हैं जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, उसके बाद भी नाशुक्रापना करेंगे। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लइन शुकरतुम लयज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र मानो तो मैं तुम्हें और अदा करूंगा। अब मसला ये है ना कि तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, इन लोगों ने कई सालों से सत्ता इन्होंने कई सालों से सत्ता नहीं देखी, तो उस सत्ता के लोभ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नए नए बातें परोस रहे हैं। बल्कि इनको चाहिए कि ये वो बात करें जिससे कि बिहार की जनता में इनके ऊपर जो ना कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे कि अगर मान लीजिए इनकी गवर्नमेंट 5 साल से नहीं थी, तो इनको चाहिए होता कि ये वहाँ पर जो ना रिफॉर्म्स लाते, अपने क्षेत्र में वो काम करते जहाँ पर एजुकेशन पे काम होता, बेरोजगारी दूर करने पे काम होता। भले गवर्नमेंट जॉब ना हो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाओ। क्या लालू जी के पास, उनके खानदान के पास करोड़ों रुपए नहीं है? पहले तो बताया जाता कि 900 करोड़ का जो चारा घोटाला है, ये है वो है। भाई लालू जी के खानदान ने, घराने ने वहाँ पर कम से कम 15 साल 20 साल तो हुकूमत की है, 20 साल में करोड़ों रुपए बनाए। तो 20 साल में मैं पूछता हूँ कि पिछले 20 साल में उन्होंने 20 कंपनियाँ बनाई, 20 फैक्ट्रीज बनाई। तो भाई असल जो काम है ना, बेरोजगारी दूर करने का, शिक्षा देने का, या हेल्थ सेक्टर पे, या फिर माँओं बहनों बेटियों के लिए जो काम करने का, उस पर काम करिए। ये नेपाल में वो हो गया, बांग्लादेश में हो गया, ये हौले पागलपने की बातें करने से सत्ता में नहीं आओगे। पर जैसा इन्होंने कहा कि लालू यादव ने कई सारे घोटाले किए, पर तेजस्वी बोल रहे कि लालू यादव अगर आज जाके भाजपा से मिल जाएंगे तो हरिश्चंद्र कहलाएंगे फिर भारत के। क्यों, किस लिए हरिश्चंद्र कहलाएंगे भारत के? भाजपा वॉशिंग मशीन है ना, जो जाता है धुल जाता है। अच्छा, ओहो, ये तो पता ही नहीं था कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो जाता वो धुल जाता है। तो ये लोग भी आ जाए ना, राहुल भी आ जाए, वो भी धुल जाएंगे, और लालू का लड़का जो तेजस्वी है वो भी आ जाए, धुल जाएगा। मेरे ख्याल से जो है लालू का पूरा खानदान आ जाए, वो सारे धुल धुला के किनारे हो जाएंगे। जब जिसकी ज़रूरत होगी, तो जब कहा, जैसे हम लोग है ना, धुले हुए कपड़े की ज़रूरत है तो निकाला और पहना, वही काम जो है उन लोग के संग होगा। जब जिसको रिजेक्ट करना, जो गंदा हो गया उसको निकालो, जो वो हो गया उसको रखो, पहन लो भाई। तो सबसे पहली बात तो जो इन्होंने कहा है वो सही कहा। सत्ता में उससे पहले लालू यादव थे, लालू के बाद राबड़ी देवी आई सत्ता में। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? उन्होंने बिहार के लिए मेरे ख्याल तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर बिहार में एक भी स्कूल खुलता, एक भी मेडिकल कॉलेज खुलता, एक भी IT सेल खुलता, एक भी जो है यूनिवर्सिटीज़ खुलती, ठीक है, तो आज की तारीख में वहाँ पर जो लड़के जो पलायन बच्चे कर गए, जो बच्चे इलिटरेट रह गए, अनपढ़ रह गए, वो कम से कम पढ़ लिख करके आगे जो है बिहार का डेवलपमेंट कर रहे होते। शायद वो डेवलपमेंट इन लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि वो लोग, कोई IAS PCS होता, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता, कल को कुछ होता तो वो खड़ा होकर के टोकता ना कि यहाँ पे ये लालू जी गलत हो रहा है, यही, और ये तेजस्वी जी ये गलत हो रहा है, राबड़ी जी ये गलत हो रहा है, यहाँ ये नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये लोग ये सोचते हैं कि इनके आगे ऊपर राज करने वाला या इनको टोकने रोकने वाला कोई और पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने बिहार में एजुकेशन नाम की चीज़ को बिल्कुल ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था। और आज नालंदा यूनिवर्सिटी थी, आप चलो वो जला दी गई, जिसने भी जलाई, आप उस पर पानी डाल दो, आप आगे दूसरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर लेते। आपने क्यों नहीं खड़ा करा? क्योंकि आपको सत्ता की कुर्सी की वो लालच थी कि उस कुर्सी में
उस कुर्सी में वो फेविकोल लगा, जिस कुर्सी में आप बैठे तो आप चिपक के बैठ ही गए। आपने सिर्फ और सिर्फ सत्ता की हनक देखना चाहा, आपने जो है उसका सत्ता का सुख भोग करना चाहा, आपने जो है उस सत्ता से ढेरों नोट कमाना चाहा और कमाया, लेकिन आपने उसमें से 2 रुपए का भी आपने बिहार की जनता के ऊपर खर्च नहीं किया कि आज बिहार की जनता, अगर आप करते तो लालू जी आपका नाम होता, राबड़ी जी आपका नाम होता कि जो है इनके राज्य में जो है ऐसा हुआ। अरे लालू जी अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ा लिखा पाए, लालू जी तो अपने बच्चों को ही जो अंगूठा छाप बना करके बैठे और सिर्फ गुंडा राज में गुड्डा बना करके छोड़ा, वो चाहे तेजस्वी हो या कोई अच्छा भी हो। अंकल से एक बार अंकल से ले लूँ। अंकल, बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके सत्ता में आ सकते हैं, वरना किसी की औकात नहीं है कि इस बार आरजेडी को हरा दिया जाए। वोट चोरी? कौन चीज का वोट चोरी? किसका वोट चोरी? देखिए, आरोप लगा देना, ये भारतवर्ष है, यहाँ जन संघर्ष से सत्ता पाई जाती है। ये लोग कभी संघर्ष किए नहीं, ये लोग सोने के चम्मच लेके जन्म लिए, ये लोग के बाप दादा बड़े बड़े नेता थे, अपार संपत्ति का भंडार है और तरह तरह की कुड़ी अराजकता फैला करके चाहते हैं सत्ता पे आ जाएं। ये संभव नहीं है। भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब निरक्षरता करीब करीब भारतवर्ष से जा चुकी है, अब युवा यहाँ के सजग हो चुके हैं और कहते हैं नेपाल की और बांग्लादेश की हालत कर देंगे, पिछवाड़ा लाल कर देगा जोगी और मोदी है, पिछवाड़ा लाल कर देगा, याद रखिएगा। विपक्ष सपना देख रहे हैं कि बिहार में होने जा रहा है तख्ता पलट, मोदी के खिलाफ जंग छिड़ेगी अब। अरे बिहार में कहावत है, अजगर गागड़ी छलकत जाए, अपार संपत्ति है और उसको लूटा हुआ संपत्ति जो है सो लेके बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर घूमते हैं। जनता जुड़ी हुई है मोदी से, जनता जुड़ी हुई है जोगी जी से, जनता जुड़ी हुई है नीतीश के जो अच्छे कर्म है उससे। जनता को ये सब क्या नारा दे रहे हैं उससे नहीं मतलब है। जनता को चाहिए घर, जनता को चाहिए आवास, जनता को चाहिए शौचालय, जनता वृद्ध को चाहिए वृद्धा पेंशन। क्या नहीं मोदी जी दिए, क्या नहीं नीतीश जी किए। आज जब आप बिहार जाइएगा, हमको लगता है चुनाव में आप भी बिहार जा रहे हैं, जब बिहार जाइएगा वहाँ का सड़क देखिएगा तो लगेगा नहीं जो हम बिहार में हैं। बिहार बदल चुका है मैडम। आप ये कनॉट प्लेस में है ना, अब पटना में मेट्रो आ गया है, मेट्रो। अब वहाँ के युवा जागरूक हो चुके हैं। ये बोल रही थी ना, पटना में एम्स खुल चुका है, पटना में IIT आ चुका है, संदीप फाउंडेशन मधुबनी में विश्वविद्यालय बन चुका है और मिथिला में एक कहावत है, सुन लिया जे ई सब जे एक लाठी में तेल पिलावन रैली करते थे और जितने अराजक तत्व थे बिहार में सबको संगठित कर करके पूरे बिहार में लूट खसोट मचाए हुए थे। अब ये सब चलने वाला नहीं है, जनता जाग चुकी है। अब वो नेपाल की बांग्लादेश का आप तुलना नहीं करिए, अब अमेरिका की तरफ भारतवर्ष उठ के खड़ा हो चुका है। तो बोला जाए बिहार के युवा भी परेशान है, नौकरी दे नहीं रहे हो, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। बिहार का युवा परेशान है। एक बार इसी तरह माओवादी सबको शंका है, कुछ ट्रेन जलवा दिए, कुछ अराजकता फैलवा करके गुंडे कर दिए, कोई परेशान नहीं है। बिहार का युवा काफी प्रसन्न है योगी से, मोदी से, नीतीश से। अब ये लोग सत्ता में आने का सपना बहुत दिन तक छोड़ दें, भूल जाएं। आप बोल रहे हैं कि नीतीश सब बिहार नहीं संभलेगा, नीतीश तो बुढ़ा गए हैं, उनको दवाई लेके अब आराम करना चाहिए। कहाँ राजनीति? एक चीज कहिए, जो लालू यादव नहीं बुढ़ा गए, आरोपी हैं, सजा याफ्ता चोर हैं और वो नीतीश को चुनौती दे रहे हैं और नीतीश को कह रहे हैं बुढ़ा गए। नीतीश बुढ़ा गए। क्या दिक्कत है तेजस्वी यादव में? जरूरी थोड़ी कि बाप गलत किया तो बेटा भी गलत करेगा। ठीक है, उन्होंने चारा चोर हुआ पर राजधर्म ये कहता है जो तेजस्वी को नहीं घोषणा करना चाहिए था, तेज प्रताप काहे उसको परिवार से हटा दिया गया? क्योंकि वो सनातनी तिलक करता है, वो कृष्ण की बात करता है, वो बांसुरी की बात करता है। ईसाई को घर में ले आया और तेज प्रताप को घर से बाहर कर दिया। तो क्या होगा? परिवारवाद है तो
क्या लेना देना है। तेजस्वी देखिए बोल रहे मेरी सरकार आई तो मैं इतना ही विकास कर दूंगा, हर घर में नौकरी होगी, महिला सुरक्षित होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ही का बेटा पत्रकार होगा? ये पत्रकार नहीं होंगे, ये पत्रकार नहीं होंगे, ये पत्रकार नहीं होंगे। परिवारवाद क्या होता है? अब बिहार का हर जनता, यादव में देखिएगा इतना उत्साह है, कृष्ण वंशियों में, जद वंशियों में, वो अब जद नहीं कहलाना चाहता है, वो जद नहीं कहना। यादवों को उठाने का काम किसने किया? लालू यादव ने। यादव आज कंधे से कंधा मिला के चल रहा, तो लालू यादव की ही तो देन है। अरे आज देश के गृह राज्य मंत्री बिहार के यादव है, नित्यानंद राय है आपके गृह राज्य मंत्री।